मंडी जिला के करसोग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। वहीं उन्होंने लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के लिए वोट की अपील की। सीएम ने कहा कि जिस फिल्म का डायरेक्टर ही फ्लॉप होकर फिर हीरोइन कितनी भी सुपरस्टार हो, उस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, क्योंकि कंगना रनौत की स्क्रिप्ट बीजेपी की है और डायरेक्शन जयराम ठाकुर का, पर स्टोरी पिटी हुई है। कंगना मेहनत कर सुपरस्टार बनी है, अच्छी बात है, लेकिन आपदा में उन्होंने हिमाचल प्रदेश का कोई सहयोग नहीं किया। आगे उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह से अपना पिंड छुड़ाने के लिए कंगना को टिकट दिलाई है। उन्हें पता था कि विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत भी जाएंगे, इसीलिए किसी और को लड़ा दो। साथ ही कहा, जयराम ठाकुर तो मुख्यमंत्री बनकर 5 साल सोए ही रहे। जब वोट के जरिए जनता ने उन्हें नकार दिया तो नोटों के दम पर सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं। सरकार बनते ही जो अपने पति को खो देती है दुर्घटना में या किसी कारणवश वो एक नारी बन जाती है, गरीब महिलाएं हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन फीस के कारण वो पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने इस बजट में 1,15,000 विधवाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का दायित्व उठाया। फिल्म भी अच्छी हो, अगर डायरेक्टर में अच्छा नहीं होता तो फिल्म थोड़ा हो जाती है, क्या होती है? तो डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिल्म हमारे विक्रमादित्य जी आपकी पीड़ा को जानते हैं। अंत में इसी शब्दों के साथ, आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। 15 महीने हमें अभी सरकार में काम करते हुए है। आर्थिक चुनौती, राजनीतिक चुनौती, आपदा की चुनौती सबका हमने सामना किया। आपके विश्वास के साथ, इसी शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमीरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से मुख्यमंत्री सुक्खू बताएं कि उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया है। आए दिन नए नए बयान दे रहे हैं जो चिंतनीय है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से ये नहीं जानना चाहती है कौन डायरेक्टर और कौन एक्टर है, बल्कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि आपने हिमाचल प्रदेश के 1500 संस्थान बंद क्यों किए। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रश्न करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इन 15 महीनों में मात्र जनता को तंग किया, चुनावी वादे और गारंटियां पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। महिलाओं को 1500 रुपए देने के वायदे पर सरकार सत्ता में आते ही 1.5 साल बीत जाने के बाद भी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। 25 से लेकर कहीं पर भी हमारे मन में अगर विकृति आती है, हमारे मन के अंदर कोई संशय आता है, मन के अंदर कोई शंका आती है, ऐसे में हम मन से, आत्मा से कमजोर हो जाते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन से मजबूत है, आत्मा से मजबूत है। हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए और देश हित के लिए जीते हैं। इसलिए हम जहां भी जाएंगे वहां पर प्रदेश के लिए और देश के लिए, अनुराग जी के लिए और राजेंद्र जी के लिए कमल के बटन के लिए वोट मांगेंगे। बोलिए जय जय श्री राम। 30 वोटर है, इन 30 कांगड़ा लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से बनाए गए उम्मीदवार आनंद शर्मा प्रचार में जाने से पहले शिमला के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। वहीं आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन्हें भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला है, जिसे पूरी तत्परता से लड़ा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बयान दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही नतीजे बताने शुरू कर दिए हैं, जो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अमेठी से भी उम्मीदवार दे दिया गया है। कांग्रेस चुनाव लड़ने से नहीं डर रही है।
हिमाचल के लिए और हिंदुस्तान के लिए विशेष महत्व रखते हैं। 100 करोड़ लोग मतदान करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर दिया है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने लोगों के बीच जाकर कांगड़ा लोकसभा और चंबा लोकसभा क्षेत्र से लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं कृतज्ञ हूं इसके लिए। हमने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में 5 दशक तक यहां काम किया है। शिमला मेरी जन्मभूमि, कर्म भूमि पूरा हिमाचल और पूरा देश रहा है। यहां की जनता के आशीर्वाद से बड़ी जिम्मेवारियां निभाई हैं। हिमाचल में और कांगड़ा में बहुत संस्थाओं का निर्माण किया है। उसका मैं विस्तृत उल्लेख कल धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। वो जीते जागते सबूत हैं दशकों के काम के। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा का बयान सामने आया है। बता दें कि आनंद शर्मा ने कहा है कि मैं यहां चुनाव को आया हूं। कांगड़ा और चंबा में बचपन से आता रहा हूं। जब छोटा था तो हर नवरात्र पर माता पिता कांगड़ा मंदिर और ज्वालाजी मंदिर लेकर आते थे। वहीं इस दौरान कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आनंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। वहीं आनंद शर्मा ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया था। पहली बार चुनाव के लिए आया हूं। कांगड़ा और चंबा बचपन से आता रहा हूं। जब मैं स्कूल में था, छात्र था, हर नवरात्रे में हमारे माता पिता हमको लेके आते थे कांगड़ा मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा मंदिर। और मैंने सांसद के रूप में, उससे पहले छात्र संगठन का जब नेता था, हिमाचल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। कांगड़ा और चंबा का कोई कोना नहीं है जहां मैंने सफर किया हो। और मेरे पुराने साथी यहाँ हर पंचायत में मिलेंगे, ब्लॉक में मिलेंगे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया। मेरे को 52 साल कांग्रेस पार्टी में। मैं कृतज्ञ हूं कांग्रेस नेतृत्व का, कांग्रेस अध्यक्ष का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया। लोकसभा चुनाव में अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आने लगे हैं। इसी कड़ी में सिरमौर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने की। मेरे साथ मेरा यह कहना है कि जिला सिरमौर के कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने जिला सिरमौर के साथ धोखा किया है, षड्यंत्र किया है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में जनता इनको संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार से ड्रग माफिया पूरे जिला में इनकी नाक के नीचे, कांग्रेस के नेताओं की नाक के नीचे फल फूल रहा है। और हमारा यह कहना है कि इन सबको, कांग्रेस के नेताओं का, चाहे माइनिंग माफिया है चाहे ड्रग माफिया है, कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जिला सिरमौर के विधायक इधर उधर की बातें तो करते हैं, जब प्रेस से बात करते हैं इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी ये नहीं बताता कि पिछले 18 महीने में उन्होंने सिरमौर के विकास के लिए क्या काम किया है। उनको जनता के सामने आना पड़ेगा, जनता के सामने ये बताना पड़ेगा कि 18 महीने में उन्होंने सिरमौर के लिए क्या काम किया। मंडी में प्रदेश कांग्रेस सचिव और नाचन कांग्रेस नेता किशोरी वालिया ने कनैड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत अनाप शनाप बयान कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बारे में दे रही हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव जो है वो जनता का चुनाव बनता जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज से 10 वर्ष पहले सत्ता में आई थी और जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे कि महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और उन सब बातों
में जो है वो भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। और आज जिस तरह से युवाओं के साथ उन्होंने छल किया, उसको लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों के बीच में घर घर जा रही है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो एक बहुत ही तेज तरार युवा प्रत्याशी हैं और उनके साथ प्रदेश का हर वर्ग जो है उनके साथ जो है वो उनको बहुत लोकप्रिय मानता है और उनके कार्य की वजह से आज वो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं। और जिस शिमला में लोकसभा चुनाव को लेकर किसानों के कई संगठनों ने संयुक्त किसान मंच के बैनर तले 5 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है। मंच ने निर्णय लिया है कि किसानों बागवानों की इन 5 मांगों को अपनी प्राथमिकता में शामिल करने वाले उम्मीदवारों को ही प्रदेश में समर्थन करेंगे। पहली बात तो ये है कि अभी तो हमारा जो 5 सूत्रीय मांग पत्र है वो दोनों पार्टी के पास गया ही नहीं है। जब जाएगा तो निश्चित रूप से उसके बाद ही सारी चर्चाएं होगी और हम संयुक्त किसान मंच के जितने साथी हैं हम ही सारे चीजों के लिए जो है हम ही नहीं तय कर सकते। हमें अपने ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा और हम निश्चित रूप से जल्दी जाने वाले हैं। वहां से हम ब्लॉक लेवल पर जाकर आम जन किसान बागवान से राय लेंगे और उस राय को इकट्ठा करके फिर आप लोगों के माध्यम से जल्दी ही एक बैठक चुनाव के बीच में करके हम अपील करेंगे अपने किसानों बागवानों के जिसका फायदा होगा। तो हमारा तो कहना, हम तो पहले भी कह चुके हैं, हो सकता है जगह जगह हम गांव-गांव में विरोध करें, हो सकता है हम घर-घर जाके पर्चे भी बांटे, कई तरह की। राजधानी शिमला के रिज पर चर्च के बाहर प्रदेश में बनने वाले हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस सेल प्रदर्शनी में हिमाचल के बने उत्पाद नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं। $561 के ऑर्डर है। स्केड्यूल पॉइंट टू फ्लोरा तक वैली साइड ओपन रखी जाएगी। सेकंड ऑर्डर है पार्कों पर कि पार्कों में इस तरह की कोई भी कमर्शियल गतिविधियां अलाउ नहीं है और वैसे भी लेडीज पार्क जो हेरिटेज जोन में आता है दीदारों का। रिज मैदान, क्राइस्ट चर्च, लेडीज पार्क 92 बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज जोन में आती हैं और ये सब है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर। इस तरह की कोई भी गतिविधियां जो इनलीगल सेलिंग यहाँ लगाई जा रही है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एनओसी के बिना कॉर्पोरेशन भी इन्हें अनुमति नहीं दे सकती। इनलीगल परमिशन कैसे दी जाती है? माल रोड बिजनेसमैन एसोसिएशन की तरफ से और लक्कड़ बाजार एसोसिएशन की तरफ से आज हम माननीय मेयर साहब को मिलने आए थे, जिसमें कि हमारा विशेष मुद्दा यही था कि सीजन के समय पर बहुत से बाहरी कुछ ऐसे व्यापारिक संगठन हैं जो शिमला में यदा कदा बल्कि लगातार ही शिमला के सीजन पर्यटक सीजन में अपनी दुकानदारी करने यहाँ आ जाते हैं। उसमें हर खबर हिमाचल प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।